जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे फेज की वैकेंसी के लिए आप देखेंगे नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि उसमें आपकी कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पे वैकेंसी आने वाली है और आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि अगले महीने यानी अप्रैल के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी होना वही है। अगर अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको समय इसमें नहीं दिया जाएगा। आप देखेंगे कि नवंबर के अंत या दिसंबर के शुरू में आपका पेपर हो जाना है। तो अभी से आपको तैयारी करते हुए चलनी है, सीक्वेंस में तैयारी करते हुए चलनी है। और इस बार की तैयारी आप देखेंगे, आप अनुभव से करेंगे। पहली बार जब आपने परीक्षा दिया था पहली से पांचवी के लिए, तो उसमें कुछ पता नहीं था कि कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या है, कुछ अच्छे से पता नहीं चल पाया था और जल्दी से पेपर भी हो गया था। इसलिए वहाँ पे कई साथी चूक गए थे। लेकिन इस बार देखेंगे कि पेपर का पैटर्न भी पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पिछली बार की परीक्षा में करंट अफेयर के आपके महत्वपूर्ण 13 प्रश्न आए थे। तो प्रश्नों को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसी के बेस बना के आप आगे करंट अफेयर की तैयारी करेंगे कि कहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो पहली से पांचवी के लिए जो करंट अफेयर के प्रश्न आए थे, आपको पता होगा कि 13 प्रश्न करंट अफेयर के आए थे पहले पेपर में, पहली से पांचवी लड़कों वाले शिफ्ट में। तो लड़कों वाले शिफ्ट के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 13 प्रश्नों को देख लेते हैं। इससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और वो आपका पुनः ताज़ा हो जाएगा और आप इसी बेस पे तैयारी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लड़कों वाले शिफ्ट में, जो आपका पहली से पांचवी के लिए पेपर हुआ था, उसमें आया था। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया था, ये प्रश्न आपका आया था। आप देखेंगे कि अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये प्रश्न आया था और आपका ऑप्शन यही दिया हुआ था, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन भी यही दिया था। तो आपको इसमें से बताना था कि इसमें आपका कौन सही होगा। तो आप देखेंगे कि जो पहला केबल स्टे रेल पुल है, ये आपका जम्मू कश्मीर में हाल ही में बनाया गया था, तो इसलिए पूछा था और इसमें जम्मू कश्मीर ही आयोग ने भी सही माना था। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। आइए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था। तो इसमें देखेंगे भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया। आप देखेंगे ये भी प्रश्न आपके करंट अफेयर के अंतर्गत ही आएगा और करंट अफेयर के तहत ही पूछा गया था कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में आपका स्थापित किया गया है, आपको ये बताना था। तो आपके ऑप्शन से गुजरात, आपके ऑप्शन से बिहार पहला, दूसरा आप देखेंगे राजस्थान, तीसरा गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यही बताना था कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट आपके कहाँ लगाए गए हैं। तो ये आपके गुजरात में लगाए गए थे। तो ये ऑप्शन आपका इसमें डी गुजरात यानी सी सही हो जाएगा। आप देखेंगे इसी प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न बने थे। करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे 12 से 13 प्रश्न इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि करंट अफेयर आपको कैसे और कहाँ से पढ़ना है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित आप देखेंगे I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य बना है। आपको ये बताना है कि I2U2 जो ग्रुपिंग है उसका सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा था। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन दिया हुआ था संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात भी और इजराइल भी, भारत, ये तीनों सदस्य बने हैं। तो इसमें आपका विकल्प एक से अधिक सही हो जाएगा और आयोग ने भी देखेंगे कि इसी को माना था सही। तो इसमें आपका ये होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथे में देखेंगे, आपसे पूछा है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा था लड़कों वाले शिफ्ट में, आपके 1 से 5वीं के लिए। तो आपको ये बताना है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपके आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध वारंट जारी किया था। तो आपके ऑप्शन है, आप देखेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उसके बाद आपके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यही बताना था कि इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही होगा। तो आपने सुना होगा, अखबारों में देखा भी होगा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर जो पुतिन है, उनके खिलाफ आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा और आयोग ने इसे ही सही माना था, सी विकल्प को। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वें प्रश्न में तो देखेंगे तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच
FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? आपसे ये प्रश्न पूछा था करेंट अफेयर के अंतर्गत, तो आपको इसमें बताना था कि कहाँ आयोजित हुआ। तो ब्राजील में हुआ था, नामीबिया में हुआ था, पपुआ न्यू गिनी में हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना था कि तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच FIPIC का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पपुआ न्यू गिनी में हुआ था और आयोग ने इसे ही सही यानी विकल्प सी को ही सही माना था, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। छठे में देखेंगे, आपसे पूछा है रोमन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? ये हाल ही में नियुक्त किए गए, इसीलिए ये प्रश्न पूछा था और ये करंट अफेयर के अंतर्गत ही आपका ये भी प्रश्न था। तो आपको यही बताना था कि रोमन विल्सन किस शहर के अश्वेत मुख्य न्यायाधीश आपके नियुक्त किए गए। आपके ऑप्शन दिया हुआ था न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो रोमन विल्सन है आपके न्यूयॉर्क के अश्वेत आपके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, तो इसमें आपका न्यूयॉर्क सही था और आयोग ने इसे ही सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले 7वें प्रश्न को देखते हैं। तो 7वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ये भी प्रश्न आपके करंट अफेयर के अंतर्गत ही था। आपको यही बताना था कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो आपका जर्मनी, USA, UK, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको ये बताना था। तो ये आप देखेंगे USA ने सिफारिश किया था और आयोग ने इसे ही सही माना था, अर्थात आपका बी विकल्प सही था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, किसे दिया गया? आपको ये बताना था। तो आप देखेंगे कि बुकर पुरस्कार भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्य पुरस्कार भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में अच्छे से जानना है इस बार। तो आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे अरविंद अडिगा को, मार्गरेट एटवुड को, उसके बाद जॉर्जी गोपनीयस को आप देखेंगे। तो आपका इसमें ऑप्शन आपका जो सी है वही सही माना था आयोग ने और यही आपका इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न 9वें को देखते हैं। तो 9वें में आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो ये प्रश्न आपसे पूछा था कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के बारे में पूछा था। कौन बनाए गए हैं CEO, कौन बनाए गए हैं ट्विटर के? और आपके ऑप्शन दिया हुआ था, पहला पराग अग्रवाल, दूसरा आप देखेंगे लिंडा याकिनियो और उसके बाद एलन मस्क। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एलन मस्क आप देखेंगे कि ये CEO आपके ट्विटर के मालिक हैं, तो ये होगा नहीं क्योंकि इसमें आप देखेंगे CEO पूछा है। पराग अग्रवाल इससे पहले थे तो ये भी नहीं होंगे, तो आपके लिंडा याकिनियो हो जाएंगे। तो आपका विकल्प भी सही था और आयोग ने इसे ही सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो 10वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया किसके लिए जानी जाती है? आपको ये बताना था। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए नवाजा गया किसके लिए जानी जाती हैं? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे ये भी प्रश्न करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा था, तो आपको बताना था। तो आप देखेंगे सुभद्रा को देवी जो हैं वो आपके पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही था और आयोग ने पहले ही विकल्प को सही माना था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपके करंट अफेयर के अंतर्गत बनने वाला प्रश्न 11वां, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम बताइए। जो भारत का अभी देखेंगे हाल ही में नया संसद भवन बना है उसके प्रभारी वास्तुकार का आपसे नाम पूछा था। तो ऑप्शन आपके दिया था अनूप राय, पद्मश्री बिमल पटेल, अरुण गोयल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखेंगे कि ये पद्मश्री बिमल पटेल जी हैं, तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही था और आयोग ने इसे ही सही माना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले 12वें प्रश्न को देखते हैं। तो 12वें में देखेंगे, आपसे पूछा था किस राज्य में अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया। ये हाल ही में घटना घटी है 2023 में ही, इसलिए ये प्रश्न आपसे बना था। तो आपको बताना था किस राज्य ने सरकार ने OBC का दर्जा दिया ट्रांसजेंडर समुदाय को। तो आपके ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने ये आपका जारी किया था, OBC का दर्जा दिया था। इसमें मध्य प्रदेश सही होगा और आयोग ने इसे ही माना था।
आइए 13वें ओवर करंट अफेयर के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा गया था। 13 ही प्रश्न आपके करंट अफेयर के अंतर्गत बिहार शिक्षक भर्ती में पहली से जो 5वीं के लिए हुआ था उसमें आपके 13 प्रश्न पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। तो इसमें आपको बताना था कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो आपके ऑप्शन दिए थे 53.57%, 63.68%, 52 आप देखेंगे 79%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका कंफ्यूजन था कि ये आपका 53.3157 कहीं कहीं देखेंगे, सर्च करेंगे तो ये भी दिखाएगा, लेकिन जो आयोग ने माना है हम उसी को मानते हुए चलेंगे। तो आयोग देखेंगे इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं माना था, अर्थात आपका ऑप्शन ई सही माना था। तो इसमें आपका ये हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती के पहले फेज में जो पहली से 5वीं के लिए वैकेंसी हुई थी उसमें महत्वपूर्ण 13 करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे आपका ये पता चलता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर के। आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर भी करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इसमें भी आपको वर्ल्ड लेवल का ही करंट अफेयर तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपको करंट अफेयर की वीडियो तैयार करते हुए चलनी है और हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर के प्रश्नों को प्रोवाइड कराते हैं और आप देखेंगे परीक्षा बाद कि वहाँ से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप डेली बेसिस वाली हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती में काफ़ी फायदेमंद होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।